हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की हमने 20 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हर पार्ट में मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन करवाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को याद भी करा पाऊँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं नीचे कि जिन स्टूडेंट्स को जीके याद नहीं होती थी अब उनको जीके याद होने लगी है। ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट भारत में कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर। देवी अहिल्या बाई के नाम से जो होलकर एयरपोर्ट है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नाम यहाँ पे मध्य प्रदेश का आ रहा है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। इतने क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। इंदौर से याद रखना, भारत का सबसे स्वच्छ शहर वर्तमान में कौन सा है? इंदौर ही है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है? भी पटना है। और पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। अब यहाँ पे कर्नाटक का भी नाम आ रहा है तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। हमारी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। तो याद रखना, इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के शिवन। के शिवन जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु होगी। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? बी एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा जो है कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बाजू भाई रुदाभाई वाला, या फिर बाजू भाई वाला आप याद कर सकते हो। तो तीन स्टेट है, तीनों की कैपिटल मैंने बता दी, तीनों के सीएम बता दिए, तीनों के गवर्नर बता दिए, इसरो रिवाइज करवा दिया। और स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? यहाँ संसद की बात हो रही है, मैं लोकसभा या राज्यसभा दोनों की इकट्ठी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो यहाँ से मैं अनुच्छेद आपको याद कराती हूँ। भारत के तीन सबसे प्रमुख व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कौन आते हैं? भी उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री। तीन सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर तीनों के अनुच्छेद पूछे तो सीक्वेंस याद रखना है आपको, 5, 6, 7 और 2, 3, 4। यानी अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का। 63 में उपराष्ट्रपति का। और 74 में किसका वर्णन है? प्रधानमंत्री का वर्णन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? भी 35 साल चाहिए। और रिटायरमेंट आयु कोई भी नहीं होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु 35 साल चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु 25 साल चाहिए। इनके किसी की भी रिटायरमेंट एज नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए। अब हमारे देश में संसद है, संसद कानून बनाता है। संसद में सदन दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछे तो तीन होते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे बात हो रही है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से जो सदस्य है वो मनोनीत कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा है, पहले लोकसभा में ना 2 सदस्य मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति। ये दो कौन होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, उनका जो ये रिजर्वेशन था ये खत्म हो चुका है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं करता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर। ये 12 कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से या किसी भी अपने फील्ड के अंदर जो बहुत ज्यादा नाम कमा चुके होते हैं उनको राष्ट्रपति यहाँ पे मनोनीत कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे, सचिन तेंदुलकर। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो लोकसभा में तो करता ही नहीं है अब राष्ट्रपति, तो पूरी संसद में 12 सदस्य ही मनोनीत करता है, वो भी किसके अंदर? राज्यसभा में। ये कला, विज्ञान, खेल इन सभी क्षेत्रों से होते हैं। ओके, तो याद रखने ये सारे पॉइंट। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना।
जो स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे कि जो मैं वीडियो ये बना रही हूँ इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो आज मैं इसी वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप ट्राई करना। अगर ओपन हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो मैंने लिंक दिया है उससे पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होगी। अगर डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप दोबारा से मुझे बता देना कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, ठीक है, बता जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के चैप्टर करे थे उसी से रिलेटेड है। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यानी कि पैसे का उल्लेख या फाइनेंस का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 13 के अंदर उल्लेख है। अभी हमने संविधान के कितने चैप्टर कर लिए? आज हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से हम सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं हमने जो जो चैप्टर किए हैं। संविधान के भाग नंबर 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग नंबर 2 में नागरिकता का वर्णन है, पूरे भारत में एकल नागरिकता है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है जो अमेरिका से लिए हैं। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए हैं। भाग नंबर 4 क्या है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है जो रूस से लिए गए हैं। 5 में संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है। 6 में राज्य का डिटेल में वर्णन किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 8 में यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। 9 में पंचायत का उल्लेख है। 9 कै में नगर पालिका का उल्लेख है। 9 ख में कॉरपोरेट सोसाइटियां हैं। और उसके बाद 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। 10 तक मैंने करा दिया आपको। उसके बाद 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध का उल्लेख है। संघ और राज्यों के बीच में संबंध का उल्लेख है चैप्टर नंबर 11 के अंदर। और सॉरी, इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाग नंबर 12 होगा। तो 203 का क्वेश्चन भाग नंबर 12 होगा, क्योंकि हमने 11 चैप्टर किए हैं ना। संघ और राज्यों के बीच में संबंध का जो उल्लेख है वो किस में था? भाग नंबर 11 में उल्लेख था। और भाग नंबर 12 में किसका उल्लेख है? वित्त, संपत्ति और संविदाओं का उल्लेख है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। अब डाइट किसकी संसद है? जापान की संसद का नाम डाइट है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, एबीसी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, इन तीनों की संसद का नाम पार्लियामेंट है। इंग्लिश में लिखा हुआ है पार्लियामेंट। भारत में संसद को संसद ही बोलते हैं, अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? भी बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी क्या है? टका। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी? मैंने आपको बताया था, पीछे भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में करवाई गई थी। किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। वैसे ही राखल दास बनर्जी, जिसको हम आर डी बनर्जी भी बोलते हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करवाई थी 1922 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाप्रयाण घाट किसकी समाधि का नाम है? लगभग सारी समाधियां कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? भी विजय घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? किसान घाट। उसके बाद राजीव गांधी की समाधि का नाम क्या है? वीर भूमि। इंदिरा गांधी की समाधि का नाम क्या है? शक्ति स्थल, ठीक है। और हमने किया था नारायण घाट किसकी समाधि का नाम है? गुलजारी लाल नंदा। अभय घाट किसकी समाधि का नाम है? मोरारजी देसाई। वैसे ही महाप्रयाण घाट भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये राष्ट्रपति थे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो जीव मिल्खा सिंह जो मिल्खा सिंह के बेटे हैं, मिल्खा सिंह जो है, आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी। मिल्खा सिंह जो एथलीट है यानी कि धावक है, रनर है। और उनका बेटा जीव मिल्खा सिंह वो गोल्फर है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको ट्रॉफी कराई थी भी, रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो क्रिकेट के अंदर दी जाती है। देवधर ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियां क्रिकेट की है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या है? यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है? साइंस में पीरियोडिक टेबल होती है जिसको आवर्त सारणी बोलते हैं। और आवर्त सारणी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और उसका पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पूछा जाता है तो दोनों का एक एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक ही है और एटॉमिक मास भी एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में कट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंप्यूटर में कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी,
पेस्ट की होती है कंट्रोल वी, ठीक है। ऑल सिलेक्ट की होती है कंट्रोल ए, और कट करने की होती है कंट्रोल एक्स, ठीक है। कट और कॉपी में फर्क क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो मैंने लिखा, मेरा नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, मेरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा। अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ तो ये यहीं पे रहेगा, और कहीं और मुझे पेस्ट करना है, मान लो यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ भी पूजा आ जाएगा, तो दोनों जगह रहेगा। लेकिन कट में क्या होता है, जैसे यहाँ से मैं कट की हुई चीज को भी पेस्ट कर सकते हैं आप। जैसे पूजा मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करना है, तो वो यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्क होता है कट और पेस्ट के अंदर और कॉपी और पेस्ट में। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के तीसरे राजा ने कराया था। मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। बौद्ध धर्म का प्रतीक है स्तूप। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब जो सांची का स्तूप है ये ना 200 रुपए के नोट पर है। मैंने इंडियन करेंसी करा रखी है पूरी की पूरी, किस नोट का क्या साइज है, क्या कलर है, और उस पर किस किस की इमेज है, वो सारा मैंने करवा रखा है। आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और आप डिटेल में उसको सुनिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लगातार तैयारी करते रहिए। टाइम आप लोगों के पास ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा टाइम है, आप ये सोचिए आप लोगों का आखिरी मौका है। चाहे आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, ये सोच के पेपर दो कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, और इसी अटेम्प्ट के अंदर आपको क्लियर करना है। और नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इस टाइम पे हैं जिनकी एज जो है वो लास्ट में है, यानी उसके बाद वो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उनकी एज जो है वो निकल जाएगी। तो आप ये सोच के फार्म भरिए, या ये सोच के तैयारी करिए कि ये आपका लास्ट ईयर है, इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप देखना आपकी तैयारी जो है वो बहुत अपर लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था मौर्य वंश का, उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद अशोक, यानी कि अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और 2000 के नोट पे किसकी इमेज है, मंगलयान की है। 500 रुपए के नोट पे लाल किला है। 200 पे सांची का स्तूप है। 100 रुपए के नोट पे रानी की बाव जो है, जो गुजरात के पाटन जिले में है, उनकी इमेज है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मैंने आपको याद कराए हैं। रेगुलर फॉलो करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट किया करो, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।